नमस्कार। प्रबुद्ध की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, टीचिंग के उद्देश्य, क्या टीचर के गुण होने चाहिए आदि विविध विषयों पर विस्तृत रूप से बातचीत की थी। आज आपके सामने लेकर आया हूँ शिक्षण की एक महत्वपूर्ण बिंदु को, एक टॉपिक को, नेचर ऑफ टीचिंग। शिक्षण की प्रकृति क्या है? शिक्षण को समझने के लिए यह अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। टीचिंग एक अंतः प्रक्रिया है। टीचिंग एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण स्व उद्देश्य प्रक्रिया है। टीचिंग एक विकासात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग कला तथा विज्ञान दोनों है। टीचिंग आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। टीचिंग एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग प्रशिक्षण से अनुदेशन तक सतत प्रक्रिया है। टीचिंग एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। टीचिंग एक निर्देशन प्रक्रिया है। टीचिंग एक औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है। हमने देखा कि टीचिंग के इतने सारे उसकी प्रकृति है। अंतः प्रक्रिया क्या है? वो सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया क्या है? तो हमने पिछले जब शिक्षण के तत्व, शिक्षण की प्रकृति, परिभाषा, गुण आदि के विषय में हम पढ़ रहे थे, तो यह छात्रों और प्राध्यापक के मध्य चलने वाली प्रक्रिया तो है ही, सामाजिक एवं व्यावसायिक भी है। टीचिंग से व्यवसाय प्रोफेशनली स्टूडेंट तैयार होते हैं और वो सोशली भी तैयार होते हैं। तो यह दोनों है। और एक उद्देश्यपरक प्रक्रिया होती है टीचिंग। बिना उद्देश्य की कोई विषय, कोई सब्जेक्ट नहीं होती है टीचिंग में। एक उद्देश्य को लेकर के एक प्राध्यापक, एक अध्यापक विद्यार्थियों के बीच पढ़ाता है और विद्यार्थी भी एक उद्देश्य के तहत उस विषय को पढ़ते हैं। और यह लगातार विकासात्मक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट, एक विकास की तरफ बढ़ने वाली प्रक्रिया है। और यह कला और विज्ञान दोनों ही है। कला किस मामले में और विज्ञान किस मामले में? इसमें वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है और अध्यापकीय गुण के अंतर्गत पढ़ाने की एक कला होती है। कला का मतलब ये है कि जब एक प्राध्यापक जब क्लास में वो उपस्थित होता है तो वह सिर्फ विषय को अपने मुख बिंदुओं के द्वारा या मुखार बिंदु के द्वारा या मुख से या शब्द से या फिर वाक्य के द्वारा ही सिर्फ छात्रों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उस विषय को लेकर के उसके वाक्य विन्यास के बोलने की तरीका, यानी जो टेक्निक है, वह मृदुभाषी है, वो मधुर बोल रहा है, उस विषय को बोलने में हिचकिचाहट तो नहीं है, या बार बार
एक ही शब्द को दोहराता है या पोज लेता है, कई तरह के कारण होते हैं। तो कला में प्राध्यापक जब छात्रों के सामने उपस्थित होता है तो वर्बल नॉन वर्बल उसकी पूरी स्किल, यानी उसकी जो फिजिकल और उसकी जो बौद्धिक, दोनों प्रकार की कलाएं और उसके पूरा फेस, हाथ, यानी पूरी बॉडी को, यानी पूरा उसका शारीरिक क्रियाकलाप के अंतर्गत उसके मानसिक और उसका जो वाक्य विन्यास है, वो सारी चीज़ें एक कलात्मक ढंग से छात्र उसे देखते हैं और प्रभावित होते हैं। विज्ञान इस मामले में है कि टूल्स और टेक्निक और उसको तथ्य परख, उस विषय की तह तक पहुंचकर उस विषय की सच्चाई को रख पाना, यह अपने आप एक विज्ञान की कला है। विज्ञान भी है और कला भी है, और यह आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। यह स्टूडेंट्स और एक टीचर के मध्य लगातार घटने वाली प्रक्रिया है, और ये दोनों के सामने ही संभव है। और यह एक उपचारात्मक प्रक्रिया है, यह कमियों को दूर करती है। टीचर क्या करता है, अपने टीचिंग के माध्यम से जिस विषय को छात्र लेकर के अध्ययन कर रहा होता है, जिस विषय को लेकर के छात्र कुछ सीख रहा होता है, तो उस विषय को लेकर के अगर कोई दुविधा हो, कोई सवाल हो, कोई समस्या हो, तो उसको प्राध्यापक दूर करने में मदद करता है। तो शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया हुई। टीचिंग और ट्रेनिंग, यानी टीचिंग से ट्रेनिंग से अनुदेशन तक एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें हम एक निर्देश देते हैं, जिसमें हम एक अनुशासन बनाए रखते हैं, और एक प्रशिक्षण के माध्यम से छात्रों को उस विषय और व्यवहार कुशल के साथ साथ उसे एक सामाजिक स्तर का और व्यवसायिक स्तर का एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा नागरिक, यह प्राध्यापक का एक गुण होता है कि वो टीचिंग के जरिए छात्रों को डेवलप करता है। और शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसमें 3 ध्रुव होते हैं: छात्र, प्राध्यापक और विषय। और इन तीनों के बीच और तीनों की उपस्थिति एक गंभीरता के साथ रहनी चाहिए। यानी प्राध्यापक को अपने विषय का ज्ञाता और उस विषय को सरल, सहज और कलात्मक और उसमें वैज्ञानिक तरीके से छात्रों के सामने उस विषय को प्रस्तुत करना, और सहज और सरल जो छात्रों की समझने की क्षमता है, जो उनका लेवल है भाषाई स्तर पे भी, उसको उनके सामने प्रस्तुत करना, यह एक बड़ी बात होती है। और इस तरीके से शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया हुई। शिक्षण एक निर्देशन प्रक्रिया है। प्राध्यापक निर्देश देता है सीखने को लेकर के छात्रों को कि आप ऐसे सीखें, इस तरीके से सीखें, है ना, इस कारण से इन कारणों पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये चीज़ें होंगी। शिक्षण एक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। यह एक दोनों तरह की प्रक्रिया है, जिसमें हम औपचारिक तरीके से और अनौपचारिक तरीके से बहुत कुछ सीखते हैं। ये तो बात हुई शिक्षण की प्रकृति की। अब स्टेप्स ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग के या शिक्षण के क्या चरण हैं, उसके बारे में हमें जानना है। अब क्लास में जाने से पहले क्या क्या हमें तैयारी करनी होती है और किन किन बिंदुओं पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में हमें जानना अति आवश्यक होता है। तो इसमें क्या है कि योजना बनाना, छात्रों के विषय से संबंधित पूर्व ज्ञान की जानकारी का निर्धारण,
अध्यापन सामग्री एवं शिक्षण विधियों का निर्धारण। अध्यापन सामग्री को क्लास में प्रस्तुत करना, विषय वस्तु का विश्लेषण या संलयन करना, मूल्यांकन करना और पुनरावृत्ति यानी प्री एक्टिव और इंटरैक्टिव और पोस्ट एक्टिव, इन बातों का ध्यान रखना। अब योजना बनाना क्या है? किसी विषय से संबंधित अगर हमें लेक्चर डिलीवर करना है तो उस विषय को हम कैसे पढ़ाएंगे, उस विषय के किन बिंदुओं को हम सबसे पहले छात्रों के मध्य ले जाएंगे, जिसमें होता है कि उस विषय से संबंधित पूर्व पीठिका, भूमिका या वार्म अप, फिर वार्म अप के बाद ओवरव्यू के बाद सब हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। एक प्रेजेंटेशन स्किल, उस विषय को छात्रों के सामने हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। अब जैसे अगर हमें रीतिकाल के बारे में छात्रों के बीच उपस्थित होना है तो रीतिकाल के कारणों से पहले हमें भक्ति काल के अंतिम समय और उस समय के सामाजिक और राजनैतिक परिवेश के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हुए और रीतकाल की उस परिपाटी, उस परंपरा और उसमें आ रहे सतत एक रोचक ढंग से जो किताब में चीज़ें तो उपस्थित हों पर उनको उन बच्चों की अस्थाई परिवेश से जोड़कर बताने की कोशिश, यानी योजना। जितने टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने टूल्स और टेक्निक हम पढ़ते हैं उनका भरपूर प्रयोग करना और विषय को बहुत ठीक ढंग से छात्रों के सामने बिना योजना के चीज़ें दिक्कत होती हैं। और छात्रों के विषय से संबंधित पूर्व ज्ञान की जानकारी, छात्रों का जो विषय है उस विषय के बारे में आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है। उस विषय के बारे में आपका पूर्व अध्ययन जरूर है और यह भी जानना कि छात्रों के अध्ययन का या उनकी कैप्चर करने की जो क्षमता है, जो उनकी एबिलिटी है, वह क्या है, उसके लेवल को जानना बहुत अति आवश्यक होता है। तो अध्यापन सामग्री एवं शिक्षण विधियों का निर्धारण उसके अनुसार, उस विषय के अनुसार और क्लास के अनुसार जो टीचिंग की जो विधियां हैं, जो स्टेप्स हैं, जो उसके बारे में हमें चरण हैं और टेक्निक है जानना अति आवश्यक है। अध्यापन सामग्री को क्लास में प्रस्तुत करना, और जो अध्यापन की सामग्री है, जो भी मटेरियल आपके पास है विषय से संबंधित, उसको क्लास में प्रस्तुत करना होता है छात्रों के बीच, छात्रों के साथ। और विषय वस्तु का विश्लेषण या संलयन करना, जो विषय वस्तु है जो हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं उसका संलयन करना अति आवश्यक है। यानी उसके विश्लेषण में क्या होता है, जब हम उसकी एनालिसिस करते हैं तो उस विषय वस्तु की गुण दोष के अतिरिक्त उसकी क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, हमारे समाज में, और वैज्ञानिक तरीके से हमारे जो प्रोफेशनल हम बनेंगे, जो व्यवसायिक हम आगे के जीवन रोटी रोजी के लिए यानी सक्सेस होने के लिए जब हम फ्यूचर में होंगे तो उसकी क्या उपयोगिता है और उसका संलयन करना, यानी उसके बारे में बताना। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्लास के अंत में उस विषय वस्तु को लेकर के उसके मूल्यांकन करना कि इस विषय का क्या निष्कर्ष निकला, इस विषय से हमने क्या सीखा और इसका किन किन स्टेप वाइज बताते हुए उस बिंदुओं को फोकस करना। और पुनरावृत्ति, दोहराना, जो आपने
क्लास में उस विषय से संबंधित जो कुछ भी आपने विश्लेषण किया है, जो कुछ मूल्यांकन किया है, जिन बिंदुओं को रेखांकित किया जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं सामाजिक स्तर से, व्यावसायिक स्तर से या राजनीतिक स्तर से, उसका उद्देश्य क्या है उस विषय का, है ना, जिस अध्याय को आप पढ़ा रहे हैं, तो उसको दोहराना, संक्षेप में उन कुछ जो पॉइंट आप योजना पहले से बना रखें कि इन इन बिंदुओं को लेकर के हम आज क्लास में उपस्थित होंगे और हम बताएंगे। तो यानी क्या हुआ, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव, ये सारी बातें हैं। और आज हमने प्रकृति ऑफ नेचर के विषय के बारे में हमने सीखा कि शिक्षण के क्या चरण हैं, उन चरणों में योजना बनाना, छात्रों के विषय से संबंधित पूर्व ज्ञान की जानकारी का निर्धारण, अध्यापन सामग्री एवं शिक्षण विधियों का निर्धारण, अध्यापन सामग्री को क्लास में प्रस्तुत करना, विषय वस्तु का विश्लेषण या संलयन, मूल्यांकन और पुनरावृत्ति। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम स्टेप ऑफ टीचिंग के बारे में जाने। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा इस क्लास के, तो कृपया आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी मदद हो सके। नमस्कार।